5वें अध्याय के 13वां, 14वां, 15वां श्लोक में कहते हैं कि जिसके वश में है, अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष ना करता हुआ और ना करवाता हुआ ही 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। मतलब भगवान आ करता है, वे ना कर्म करते हैं और न ही करवाते हैं। ठीक है। फिर 14वें श्लोक में कहते हैं, परमेश्वर मनुष्यों के ना तो कर्तापन की, ना कर्मों की और ना कर्म फल के संयोग को ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। मतलब भगवान, लोग कहते हैं ना कि भगवान की इच्छा के बिना कोई कार्य नहीं होता है, तो यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बात सही है, भगवान किसी भी कर्म को न स्वयं करते हैं और न किसी से करवाते हैं, और न ही कर्म फल का संयोग को की रचना करते हैं। कर्म फल का संयोग मतलब क्या होता है? मतलब इस कर्म से ये फल होगा, ऐसा नहीं कि वो बैठे हैं कहीं पे और हम लोग एक एक कर्म का लेखा जोखा ले रहे हैं और एक एक कर्म का फल सुख अथवा दुख का भुगतान करवा रहे हैं, सब नहीं। वे बिल्कुल असंग हैं, अछूते हैं, अक्रिय हैं। ना वे कर्म करते हैं, ना करवाते हैं और ना किसी को फल देते हैं। 15वां श्लोक कि सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं, जो मानते हैं कि सब कुछ भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, सब कुछ के करता ईश्वर ही है, ऐसा। और 18वें अध्याय के ध्यान से सुनो, कीमती चीज है। श्लोक 13, 18वें अध्याय का श्लोक 13। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंतःकरण के लिए उपाय बनाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तुम मुझसे भली भांति जान। कर्म करने का हेतु कौन है, उसके लिए कहते हैं कि कौन कर्म करता है, तो इसका उत्तर देते हुए 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं
कि इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में, मतलब कर्म करने में अधिष्ठान, कर्ता, भिन्न भिन्न करण। अधिष्ठान मतलब क्या हुआ? हाँ हाँ, स्थान। और कर्ता मतलब जीव, और भिन्न भिन्न प्रकार के करण। करण मतलब 10 ज्ञान कर्म, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 4 अंतःकरण। ये 14 करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं। और वैसा ही 5वां हेतु दैव है, मतलब प्रारब्ध है। ये 5 से कर्म होते हैं, कर्मों का संपादन होता है। ईश्वर अथवा आत्मा कर्म नहीं करते। हो गया? 5वें अध्याय से भी ये हो गया और 18वें अध्याय के श्लोक से भी हो गया। अब मजे की बात 11वें अध्याय में कहते हैं, बेचैन में तो तुरंत कह रहे हैं, जब तक नहीं बोल रहे हैं तब तक उत्सुक रहो। श्लोक है, श्लोक खोजना पड़ेगा, लेकिन उसका अर्थ है कि इन सूरवीरों को मैंने पहले ही मार दिया है? आए 11वां अध्याय में कि सूरवीरों को, मतलब प्रतिपक्षी के सूरवीर जैसे भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य नहीं, द्रोण, कर्ण, भीष्म पितामह, दुर्योधन, दुशासन इत्यादि को मैं पहले ही मार दिया हूं। तू केवल निमित्त बन, उठ खड़ा हो, तू केवल निमित्त बन और धन धान्य की पूर्णता को प्राप्त कर। ऐसा तो यहाँ तो 5वें अध्याय में कह रहे हैं कि मैं कोई करता नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ, न किसी से करवाता हूँ, मैं असंग हूँ। और आप लोग भी सुनते हैं कि परमात्मा अक्रिय है ना, और परमात्मा अचल है, अचलो अयम सनातन, गीता के 2 अध्याय में श्री कृष्ण बोले हैं। और यहाँ 18वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक में वे बोल दिए कि कर्म 5 माध्यमों से होता है, कर्ता, अधिष्ठान, करण, दैव और चेष्टा। भगवान कुछ नहीं करते हैं, हुआ। और यहाँ कहते हैं कि मैंने पहले ही मार दिया है। अब इसकी संगति क्या करोगे? विरोधाभासी बात है। कोई के बाद तो बड़ी ने जो है इसका राज भी खोल दिया कि आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आपका सुदर्शन जो है सो चारों तरफ घूम गया। तो सुदर्शन भी तो कृष्ण जी का ही था ना। तब तो कृष्ण ही किए, कृष्ण के कारण जीते। यहाँ उधर कहते हैं कि मैं करता ही नहीं हूं। कर्मों को करने वाला ये 5 माध्यम है, 5 करने वाला है।
मैं नहीं, मैं ना करता हूँ ना करवाता हूँ। इधर ही 11वें अध्याय में कहते हैं कि मैंने इन सूरवीरों को पहले ही मार दिया है, तो उठ युद्ध कर और मेरे द्वारा मारे हुए योद्धाओं को मार मार। केवल तू निमित्त है, निमित्त बनकर तू धन्य धान्य से पूर्ण हो। यशस्वी बन, यश और धन धान्य को प्राप्त कर, ऐसा बोले हैं। यश और धन्य धान्य को प्राप्त कर, इसका मतलब इसमें से एक सही होगा, एक गलत होगा। क्या? वही तो पूछ रहे हैं ना तुम लोगों से। तो आत्मा अमर और देह मरी हुई, इससे इसका क्या मतलब हुआ? जीवनों की आयु उतना ही होगी जिसको भगवान जान रहे थे, अर्जुन नहीं जान रहा। तो उतने ही आयु थी तो ऐसा क्यों बोले? बोल देते कि आयु उसकी है। मैंने मार दिया है। उसको निमित्त बनाना था ना। भगवान का इसी प्रकृति रूप काल भी है, उसका सहारा लेकर बोल सकते हैं। पहले से मरे हुए, मैंने उसे मार दिया। 2 लाइन नहीं, मैंने पहले इन सूरवीरों को मार दिया है, इन पहले से ही मरे हुए योद्धाओं को तू मार, क्योंकि मैंने पहले से ही उसको मार दिया है, वो मरे हुए हैं। अब तुम इस मरे हुए योद्धाओं को मार, इसमें तू निमित्त बन और यश और धन्य धान्य को प्राप्त कर। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे श्री कृष्ण कहते हैं कि उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरा, ये किसके लिए है? भक्त के लिए है। याद आई? भक्त। वैसे केवल सभी के अंतस में वे उपद्रष्टा के रूप में रहते हैं, मतलब साक्षी के रूप में। ठीक है ना? अनुमंता, वे अनुमति नहीं देते हैं, किसी को आज्ञा नहीं देते हैं कि तू ये कर कि ये ना कर। भर्ता, वे भर्ता होते हुए भी भर्ता नहीं होते हैं, जबरदस्ती करते हैं कि तुम क्यों किया और एक थप्पड़ लगा दिया हो, ऐसा होता है। आज सुबह सुबह गुरु माँ के दिमाग में एक बात आ रही थी कि क्या किया जाए इस भगवान को, भले ही वो अदृश्य हो, दिखता ना हो, लेकिन उनको समझना बिल्कुल टेढ़ी खीर जैसा लगता है। कभी बोलते हैं कि इच्छाओं से मुक्त हो, तो यदि इच्छाओं से मुक्त हुआ जाता है, सहज सहज जो कुछ हो रहा है, जिसको कि सदगुरु कबीर साहब कहें सहज मिले सो दूत सम, तो जो जो सहज सहज हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, अथवा जो जो निर्दिष्ट कर्तव्य है उसको पूरा किया जाए, ये किया जाता है। और इच्छा से एकदम इच्छा को अंतर से पोंछ दिया जाता है, तो कुछ दिन ठीक रहते हैं, फिर उनको वो भी अच्छा नहीं लगता है, वो भी नहीं सुहाता है, तो फिर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं, ऐसा अजीब तरह का कुछ घटना घटवा देते हैं जहां पर इच्छा हो जाती है, करना पड़ता है। अब क्या किया जाए? इच्छा किया जाए या इच्छा छोड़ा जाए? शायद जैसे माँ लोग को होता है ना कि छोटा बच्चा है तो
यदि बच्चा कभी कहता ही नहीं है कि भूख लगी खाना दो, तो माँ को अच्छा नहीं लगता है। लगता है क्या? तो माँ चाहती है सुनना कि वो बोले कि माँ भूख लगी कुछ खाने दो, कुछ भी दे दो, अभी खाना नहीं बना है तो कुछ भी दे दो। ऐसा जब बच्चा कहता है तो माँ को अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? और हमेशा उसका आंचल पकड़ के घूमने लग जाए कि हमें ये दो, हमें वो दो, वो दो, तो माँ लोग नाराज होती है कि खुश होती है? नाराज होती है कि अरे जाओ भी खेलो, थोड़ी देर में आना। होता है ना? तो कहीं भगवान भी तो ऐसा ही नहीं करते हैं, अथवा उनका भी स्वभाव तो इसी तरह का नहीं है। अभी तो जो सामान्य संसारी लोग हैं उसको वे डटक कर आज्ञा नहीं देते हैं। क्या सही है क्या गलत है इसका पहचान करवा देते हैं। उसका तुम्हारी मर्जी कि तुम इधर चलना चाहो तो इधर चलो, उधर चलना चाहो तो उधर चलो। लेकिन एक ऐसा समय आता है उस भक्तों के लिए कि यदि भगवान की आज्ञा अनुसार अथवा शास्त्र सम्मत, शास्त्र विरुद्ध आचरण किया जाए तो वे थप्पड़ भी लगा देते हैं। भर्ता स्वामी बन जाते हैं वे कि तुम ऐसा नहीं कर सकता है, चुपचाप यही करो। भोक्ता। और ऐसे ही भक्तों की वे बात भी सुनते हैं, उपभोग करते हैं। प्रार्थना का बताए थे ना, भर्ता भोक्ता महेश्वर, और उसके लिए वे महाईश्वर के रूप में प्रकट होते हैं। तो उसी तरह जो सामान्य संसारी गण है, जो जिनका जीवन शरीर और संसार के रस लेने में ही व्यतीत होता है, जो इंद्रियों के रस और संसार के रस से ऊपर नहीं उठ पाया है, उसके लिए भगवान आ करता है। उसको वो अपने हाल पर अच्छा कर्म करे बुरा कर्म करे ये उसके विवेक पर निर्भर करते हैं। जैसे अभी हम लोग सत्संग सुन रहे हैं, तो फिर आप अच्छा करें या बुरा करें। गुरु माँ आप लोगों के पीछे डंडा लेके घूमते हैं नहीं ना? आप अच्छा करें या बुरा करें, आपको ज्ञान दिया गया, आपको विवेक दिया गया, आपको समझ बताई गई, गीता क्या कहती है, बीजक क्या कहता है और अन्य शास्त्र क्या कहता है, उसके बारे में चर्चा करके बता दिया गया। अब आप अच्छा कर्म करो तो अपने लिए और बुरा कर्म करो तो अपने लिए है। लेकिन जो अत्यंत भक्त और समर्पित हैं, अत्यंत भक्त और समर्पित हैं, वो यदि गलत करता है, गलत दिशा की ओर जाता है, तो डांट पड़ती है कि नहीं पड़ती है? हाँ पड़ती है। आपको भी पड़ी है क्या कभी? हम तो इंतजार में रहते हैं। अभी तक पड़ी नहीं है? कभी एक आध बार। चलो, तो उन भक्तों के लिए वे कर्ता बन जाते हैं। सबके लिए ईश्वर कर्ता नहीं है। वास्तव में ये इन पांचों के द्वारा ही कर्म होता है, और जितना कर्मों का करता है वो स्वयं जीव है ना? लेकिन जब उसके भीतर में भक्ति जागती है तो योग क्षेम भाम्यहम, मैं जो नहीं है उसके पास और उसको आवश्यकता है उसे मैं देता हूँ, और जो है उसकी रक्षा करता हूँ। यहाँ भी कर्ता बने हुए ना भगवान, मैं उसे देता हूँ और जो है उसकी रक्षा करता हूँ। ये किसके लिए है? भक्तों के लिए।
बताए ना, योगक्षेम किसका वे वहन करते हैं? भक्तों के लिए। भक्त के लिए वे योगक्षेम वाहम्य हम है, योगक्षेम का जिम्मा अपने सिर पर लेते हैं। अब उसके शरीर के द्वारा जो भी कार्य होता है वो उसके द्वारा ना होकर ईश्वर द्वारा संचालित होता है, मतलब आत्मा के द्वारा संचालित होता है, मतलब परमात्मा के द्वारा संचालित होता है। उसका कर्ता वो नहीं रहता है। अर्जुन क्योंकि भक्त है इसलिए, और वो भी विशेष भक्त है। दुर्योधन एक बार अपने पिताजी को, धृतराष्ट्र को सुनाता हुआ कहा था कि मैंने अर्जुन और कृष्ण की मित्रता को देखी है। श्री कृष्ण की आत्मा है अर्जुन, और अर्जुन के प्राण है श्री कृष्ण, और दोनों एक दूसरे के कहने का अनुसरण करते हैं। श्री कृष्ण जो बोलते हैं वो अर्जुन करता है, और अर्जुन जो प्रार्थना करता है वो श्री कृष्ण उसका अनुसरण करते हैं, जो वे बोल दे ऐसा। दोनों श्री कृष्ण अर्जुन के लिए उत्तम लोकों का भी त्याग कर सकते हैं, और अर्जुन श्री कृष्ण के लिए अपने प्राणों को भी परित्याग कर सकता है। ऐसी भक्ति है अर्जुन की। श्री कृष्ण समदर्शी हैं, तो सबके प्रति ऐसी नहीं वृत्ति नहीं है, अर्जुन के प्रति ही क्यों? क्योंकि अर्जुन के भीतर अथोर प्रेम है। वो उनके लिए प्राण देने को भी उत्साहित है। मदगत प्राणा है ना, बीजक में गीता में मदगत प्राणा, उसका प्राण मेरे में अवस्थित है। इतनी जब भक्ति हो तो वो परमात्मा कर्ता बनता है उसके लिए, उसके लिए कर्ता बनता है, जन सामान्य के लिए नहीं। इस तरह दोनों बात सच है। तो इसमें शस्त्र की बात कैसे होगी? मतलब तो मरा हुआ है। अरे बाबा, उसको वो पहले मार दिए हैं। अभी ही क्या लगता है गुरुमान लिखे तो वो पहले से ही लिखा हुआ है, जिसमें गुरुमान निमित्त कर बन रहे हैं। तो क्या लगता है वे लिख दिए हैं तो कोई कॉपी में किताब में लिख दिए हैं क्या? लिखे हैं क्या? नहीं लिखे। निमित्त, किसी को निमित्त बनाकर वे लिखते हैं, वे बोलते हैं, वे करते हैं, वे सोचते हैं। किसी को निमित्त बनाकर, उसके शरीर का आधार लेकर। पर ये छूट सबके लिए नहीं है, पूरे संसार के लिए। तो जो व्यक्ति जैसा करता है वो अपने बुद्धि से करता है, मन से करता है, दिमाग से करता है, सोच से करता है, शरीर से करता है, मान्यता से करता है। इस परमात्मा उसके कर्मों को ना कर रहा है और ना उससे करवा रहा है। मतलब गुरु पहले जो 13-14 अध्याय था उसमें भक्ति कम होगी, बाद में अगर करता भगवान बने तो भक्ति नहीं, पहले से पहले अध्याय से ही अर्जुन में भक्ति है। तभी तो श्री कृष्ण उसको गीता का उपदेश दे रहे हैं, देने के लिए चुने, वरना क्यों चुनते? बहुत सारे ऋषि महर्षि थे, और द्वापर का युग था तो बहुत सारे ज्ञानी लोग भी थे। युधिष्ठिर जैसे धर्मावतार थे तो उनको गीता का उपदेश सुनाने का निमित्त बनाते, अर्जुन को बनाए। तो अर्जुन कीमती है क्योंकि उसके पास भक्ति है।
भक्ति के कारण वे इतना गूढ़ 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 ज्ञान देते गए। और 11वें अध्याय में कह दिए कि मैं पहले ही तेरा काम कर चुका हूं, तू निमित्त बन। वहां क्योंकि अर्जुन भक्त है इसीलिए उसके लिए करता है वे। उसके लिए वे करता है। वहां पर भक्त कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनके आकार को स्वीकार कर भगवान कर रहे हैं। पहले से ही क्या करना है क्या नहीं करना है इसका पहले ही वे खाका खींच कर रखे हुए हैं। क्योंकि उसके मन और बुद्धि पर जीव अपना आधिपत्य छोड़कर भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। अब इस मन बुद्धि से आपका ये मन अब जब भी लगेगा तो आप में लगेगा। ये बुद्धि जब भी कुछ निर्णय लेगी तो आपके अनुकूल लेगी। जब ऐसा होने लग जाता है और इस आचरण में दृढ़ता रखी जाती है तब धीरे धीरे करके परमात्मा उसके इस समर्पण को स्वीकार करते हैं। मन के द्वारा वही सोचते हैं और बुद्धि के द्वारा वही निर्णय लेते हैं और शरीर के द्वारा वही करते हैं। और किसी भक्त के जीवन में क्या क्या होगा ये सब उन्हीं की इच्छा पर निर्भर है। भक्त के जीवन के लिए उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। अभी हम लोगों का ऐसा बहुत सारा दुनियाई रिश्ता है जिसके सहमति के बिना अथवा जिसके स्वीकृति के बिना हम लोग के जीवन में पत्ता नहीं हिलता है। वह है कि नहीं? जिसे बहुत प्रेम हो, लगाव हो, अपनापन हो तो उसकी अनुमति के बिना हम लोग के जीवन में पत्ता नहीं हिल सकता है। बहुत सारी दबंग पत्नियां ऐसी है उसके इच्छा के बिना अगर पति एक सुत्ता चला तो घर में कोहराम मच जाएगा। अभी है ना इस तरह। आपको अनुभव नहीं है? आपको लगता है विलुप्त हो गया। आपका विलुप्त हो गया होगा इसीलिए आप कह पा रहे हैं। डर से किस घर में शांति बना के रखना है। ठीक है भूल दे रहे हैं ना कि जो तुम कहोगी वही करेंगे। बस बात बंद करो ना, चुप हो जाओ, जो कहोगी वही करेंगे। अभी हम लोग के जीवन में किसी के बिना एक कार्य भी नहीं होता है, पर भक्त के जीवन में परमात्मा के इच्छा के बिना एक कार्य भी नहीं होता है। ये है संसारी और भक्त में अंतर। तो हम लोग में अंतर है तो भगवान के रित में भी अंतर है। साधारण संसारी के प्रति वे उदास हैं और ज्ञानी जनों के लिए, भक्तगणों के लिए वे हृदय में प्रफुल्लित होकर, आनंदित होकर निवास करते हैं। दोनों सही हो गया। तो यहाँ किया जाए कि कहीं बाहर किया जाए, करने वाले तो वो ईश्वर ही है। हम लोग को तो केवल निमित्त बनना है। इसको बताने के लिए इतनी कथा आगे बढ़ानी पड़ी। कर्ता पुरुष तो वो ही है। ठीक है कि हम लोगों में उतनी भक्ति नहीं है, पर यह भी सच है कि उनके आज्ञा का अनुसरण करने की बहुत अधिक ललक है, तड़प है।
और मन इंद्रियों के कहे पर चलने की प्रवृत्ति से मुक्त होने की विकलता है ना। ईश्वर का अनुचरण बनने की, ईश्वर का भक्त बनने की, ईश्वर का शरणागत होने की, ईश्वर का आज्ञा अनुवर्ती बनने की एकदम व्याकुल कर देने वाली जिजीविषा है। तो हम लोग के लिए, अगर हम लोग ऐसे हैं तो हम लोग के लिए वही करता है। ठीक है। बस इतना ही याद रखो कि हे हरि मैं तेरी तुम मेरे, यह बात पूरी खरी, 100% यही सच है। अगर इस सच बात को स्वीकार करके आगे बढ़ पाते हैं तो परमात्मा हमारे हाथ को थामने के लिए तैयार है। पूरी खरी क्या चीज? सबको बोलो। मैं तेरी तुम मेरे, यह बात पूरी खरी।